कोशिश करते हैं टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों ये टर्नर सिंड्रोम है क्या, और दोस्तों ये हर साल बोर्ड परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं 1-2 नंबर के, और आप तैयार करके बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर आप अच्छा खासा नंबर बना सकते हैं। दोस्तों अच्छा हम लोग जिक्र करते हैं टर्नर सिंड्रोम है क्या। बात करें टर्नर सिंड्रोम के बारे में, बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कहता है टर्नर सिंड्रोम एक असुगठित दशा है जिसमें एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें कहा क्या गया, जिसमें एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये ऐसी स्त्रियां हैं, यानी एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। जरा आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम, यानी कि दोस्तों 23 होता है, अगर ये जुड़ते हैं 46 होते हैं। अगर 46 में से 1 अगर माइनस होगा तो 45 आएगा। तो यही तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जिनमें एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। एक लिंग गुणसूत्र, ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम, 46 से कम हो गया, 45 हो गया, एक गुणसूत्र कम होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक का मतलब जरा आप समझिएगा। मोनोसोमिक का मतलब 2n-1 यानी कि 44 प्लस x होती हैं। ठीक, इनका कद, अब देखिए इनमें दोस्तों क्या क्या लक्षण मिलते हैं। ठीक, जरा अगर एक गुणसूत्र अगर कम हो जाए तो क्या लक्षण मिलते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं। वक्ष चपटा होता है, यानी दोस्तों जो छाती होता है वक्ष चपटा होता है, तथा जनद अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं। फिर क्या कहता है, अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। 25,000 बालिकाओं में एक इस रोग से प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो ये टॉपिक है। ये टर्नर सिंड्रोम ने क्या बताया था, इन्होंने कहा दोस्तों यदि गुणसूत्र, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा था ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक कम गुणसूत्र होता है, यानी कि अगर 46 है तो उसमें से एक कम हो जाएगा। अगर दोस्तों एक गुणसूत्र कम हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इनका कद छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, वक्ष चपटा होता है, तथा जनद अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं। अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। फिर कहा जा रहा है 25,000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती हैं। ठीक, तो ये दोस्तों टर्नर सिंड्रोम के बारे में आप ऐसे कैसे याद कर सकते हैं। सीधा आपको लिखना है, परीक्षा में यदि आता है कि ये इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं जिनमें से निश्चित गुणसूत्र में एकाक गुणसूत्र, यदि गुणसूत्र कम हो जाता है तो उनमें कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, कई लक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे आपको लिखना है समझकर, इनका कद छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होता है, वक्ष चपटा होता है, तथा जनद अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं, तथा ये स्त्रियां नपुंसक बांझ होती है, 25,000 बालिकाओं में एक इस रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप टर्नर सिंड्रोम के बारे में एग्जाम हाल में आप बैठ के लिख कर अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।